बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। क्षणभंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। यह अवसर फिर से मिलेगा नहीं, परमार्थ का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्री राम सिया श्री राम सिया, श्री राम सिया सिया गाते चलो। सियावर रामचंद्र की जय। 2 लाइन हरि नाम संकीर्तन आप सब लोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा संजीवनी, सुख उपजावनहार। कथा सुनहि जो प्रेम से, पावहि सो फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज, ऑनलाइन लिंक में उपस्थित मेरे सभी पूज्य चरण, मातृशक्तियां, आप सब लोगों को सादर प्रणाम करते हुए एवं आदरणीय संचालक महोदय श्री पटेल जी को भी सादर नमन करते हुए, आइए मैं आज की कथा को गति प्रदान करने का प्रयास करता हूं। आज का प्रसंग मेरा है, भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनवाहि। भरत चरित्र जिसके माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से भरत जी साक्षात श्री राम के मूर्तिमान प्रेम, इस विषय पर आप लोगों के समक्ष आज की कथा कही जाएगी और इसको मैं फलश्रुति के रूप में, अंतिम में उपसंहार के रूप में इस विषय को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आइए, आज की कथा अयोध्या कांड की चल रही है और इसमें मैं बाल कांड के उस सूत्र की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें यह बताया गया है कि समाज को ऐसे ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव होता है जो समाज की समस्याओं का समाधान कर सके, परंतु ईश्वर तो अव्यक्त है और अव्यक्त ईश्वर व्यक्ति की समस्या को कैसे समझ सकता है, और जब व्यक्ति की समस्या को समझेगा नहीं तो वह उसका समाधान कैसे करेगा। इसी प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए एक बहुत सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में आता है। भगवान श्री राघवेंद्र विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को जनकपुर दिखाने ले जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, क्या तुम भी जनकपुर देखना चाहते हो? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं तो लक्ष्मण को दिखाऊंगा, मुझे जनकपुर देखने की कोई इच्छा नहीं है। तब फिर गुरु विश्वामित्र ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं और श्री रामचंद्र जी जनकपुर जा करके लक्ष्मण जी को ले जा करके जनकपुर दिखाने लगते हैं। इसी बीच एक छोटी सी घटना घटती है
कि जनकपुर के छोटे छोटे बालक भगवान श्री रामचंद्र जी के किनारे आ जाते हैं और जो प्रभु लक्ष्मण जी को जनकपुर दिखा रहे थे उन्हें ये बालक जनकपुर दिखाने लगते हैं, अर्थात सर्वज्ञ को ये बालक दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे भक्तों की बड़ी मधुर भावना है, परंतु इस पर विचार करने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को भक्ति और ज्ञान की पृथकता को, इसके पार्थक्य को थोड़ा सा समझाने का प्रयास निवेदन करूंगा। भगवान ने विश्वामित्र से आज्ञा मांगते हुए कहा था कि जीव यदि अपनी आंखों से जगत को देखेगा तो वह भ्रम में पड़ जाएगा, इसलिए मैं लक्ष्मण को अपनी दृष्टि से दिखाऊंगा। इसका तात्पर्य है जब हम ईश्वर की आंखों से समस्त ब्रह्मांड को देखने लगे तो यही तो मानो ज्ञान है, और जब ईश्वर जीव की आंखों से देखने लगे और जीव की समस्या को समझने लगे तो यही मानो भक्ति है। आज ये बालक कह रहे हैं कि प्रभु हमने आपकी आंखों से तो देख लिया, पर आप हमारी आंखों से हमारी समस्याओं को देखिए। इसका तात्पर्य है कि अव्यक्त ईश्वर अव्यक्त रहकर हमारी समस्या को न तो समझ सकता है और न ही उसका समाधान दे सकता है, इसलिए अव्यक्त ईश्वर को व्यक्त करने की आवश्यकता है। परंतु यह आवश्यकता हमारे आपके जीवन में कितना है, यह ध्यान देने की बात है। इस पर विचार करते समय हमें यह दिखाई देगा कि महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनकी सभी रानियां उनके प्रति समर्पित हैं। अयोध्या की जनता पूर्णतः महाराज दशरथ के कार्यों से संतुष्ट है। इस प्रकार से सब प्रकार से महाराज दशरथ के प्रति अनुकूलता ही अनुकूलता है। इतना होते हुए भी महाराज दशरथ के जीवन में एक कमी, एक अभाव की अनुभूति होती है, और जब अभाव की अनुभूति होती है तो महाराज दशरथ अव्यक्त ईश्वर को व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं और सबसे पहले वे अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के माध्यम से महाराज दशरथ और कौशल्या के घर में अव्यक्त ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाता है। प्रकट होने के पश्चात राम के रूप में प्रकट होते हैं। उन्होंने तारकासुबाहु का वध कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, जनकपुर जाकर उन्होंने धनुष भी तोड़ दिया और सीता से विवाह हो गया। ऐसा लगने लगा अब तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, अब किसी प्रकार की समस्या नहीं रह गई है। परंतु अयोध्या कांड के आते आते ऐसा लगने लगा कि ईश्वर के प्रकट हो जाने के पश्चात भी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, और हुआ भी नहीं। अब क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी बाहरी राक्षसों का वध करके दुष्टों का दंड देने का कार्य पूर्ण कर लेते हैं, परंतु राम के रहते हुए भी अयोध्या के लोगों में विषाद उत्पन्न हो जाता है, दुर्गुण उत्पन्न हो जाता है। महाराज दशरथ के मन में काम आ गया, रानी कैकेयी के मन में लोभ आ गया और क्रोध आ गया और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। और जब समाज को जब यह अनुभव हुआ कि राम तो जन्म ले ही चुके हैं, अब राम राज्य बनने में कितनी देरी है, अरे सारी समस्याओं का समाधान तो हो ही जाएगा। परंतु अयोध्या कांड में बताया गया कि ऐसा नहीं हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी से एक व्यक्ति ने पूछ दिया कि प्रभु आपके राज्याभिषेक का मुहूर्त तो उन त्रिकालज्ञ मुनि वशिष्ठ जी ने दिया था, और अयोध्या के प्रजा के मन में भी आपको राजा के रूप में देखने की तीव्र लालसा थी। ऐसा होते हुए भी
आपके राज्याभिषेक में सफल नहीं हुई? क्यों? क्या कोई कमी रह गई थी? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हाँ कमी रह गई थी, बहुत बड़ी कमी रह गई थी, उसी को पूरा करने का प्रयास तो मैं कर रहा हूं। उस कमी का संकेत करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यद्यपि उस समय अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जैसे राजा थे और गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी संत थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग विद्यमान थे, उसके बाद भी उन श्री भरत जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, जिन्हें सराहना करते हुए एक स्वर से कहा जाता है, भरत तो मूर्तिमान राम प्रेम है। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। इस प्रकार से भरत जी मूर्तिमान राम प्रेम है। इसका सीधा सा अर्थ है, राम के अवतरित होने से समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसका तात्पर्य है कि श्री राम के जीवन में होते हुए भी यदि हमारे जीवन में राम के प्रति प्रेम नहीं है तो हमारे जीवन के दोष दुर्गुण नहीं मिट सकते, दुर्गुण दुर्विचार समाप्त नहीं हो सकते। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या कांड में किसी को प्रकट करने की चेष्टा की गई है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाल कांड में तो ईश्वर प्रकट होता है, लेकिन अयोध्या कांड में भरत जी को प्रकट करने की चेष्टा की जाती है, जो प्रकट होकर के भी अप्रकट है। किंतु कैसे प्रकट किया जाता है उस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। श्री भरत जी की प्रकृति अंतर्मुखता की है, इसलिए वे शुरू से ही अयोध्या से बाहर चले जाते। यह ध्यान रखिएगा कि रामचरितमानस में यह बात तो नहीं दिया गया है, परंतु अन्यत्र ग्रंथों में यह प्राप्त होता है कि भरत जी 14 वर्ष के लिए अपने ननिहाल में जा करके रह गए और इस कार्य के पीछे भरत जी का उद्देश्य बड़ा ही अनोखा था। भरत जी को इस बात का ज्ञान था कि उनकी माता जी के विवाह के समय उनके पिताजी से यह वचन लिया गया था कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। भरत जी यह जानते थे, इसलिए वो लंबे समय के लिए अयोध्या से बाहर चले गए, क्योंकि वो चाहते थे कि अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे। भरत जी का भाव था, यदि मैं कैकेयी अम्बा से दूर रहूंगा तो कैकेयी अम्बा कुछ रूप में मुझे भूल जाएगी और मेरे प्रभु उनके निकट रहेंगे तो उनके शील और गुणों से प्रभावित हो जाएगी और प्रभावित होकर के उनको राज्य देने का मन बना लेगी और उनको राज्य मिल जाएगा। इन्हीं मधुर भावों को लेकर के भरत जी 14 वर्ष के लिए ननिहाल में जाकर के ठहर जाते हैं और जो उन्होंने सोचा था बिल्कुल उसी प्रकार की बात होती है। और एक दिन कैकेयी ने महाराज दशरथ से कह भी दिया, यद्यपि मेरे पिता ने आपसे यह वचन लिया है कि मेरा पुत्र ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा, परंतु मैं देखती हूँ तो अयोध्या के राज्य के सिंहासन के उपयुक्त तो श्री राम हैं, मैं आपको उस बंधन से मुक्त करती हूँ। वही बात हो गई। और कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए ही वन में क्यों गए, 15 वर्ष के लिए या 16 वर्ष के लिए या 13 वर्ष के लिए क्यों नहीं गए? तो इसका उत्तर भी भरत के 14 वर्ष ननिहाल निवास में छिपा हुआ है। एक व्यक्ति ने तो भगवान से पूछ ही दिया कि प्रभु आप 14 वर्ष वन में क्यों रहे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब भरत मुझे प्रकट करने के लिए, मेरे गुणों को प्रकट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटता है, तो मैं भरत के चरित्र को, भरत के प्रेम को समाज में प्रकट करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन को चला गया। इस प्रकार से भक्त भगवान को प्रकट करना चाहता है, भगवान के गुणों को प्रकट करना चाहता है और भगवान भक्त के प्रेम को और भक्त के चरित्र को अधिक से अधिक समाज में प्रकट करने की चेष्टा करता है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का वन गमन तो एक प्रकार से समुद्र मंथन की प्रक्रिया का ही एक अंग है। जिस प्रकार से समुद्र मंथन में अमृत के पहले विष निकल गया, उसी प्रकार से इस समुद्र मंथन में जो अयोध्या में दुर्घटनाएं हुई, राम वन गमन का, महाराज दशरथ के मरण का, ये सब एक प्रकार से विष के ही अंग थी। गोस्वामी जी से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज अयोध्या में जो दुर्घटनाएं हुई उनको पढ़ करके तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ईश्वरीय राज्य में भी इतने सारे विघ्नों ने आके अपना प्रभाव डाल दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने समुद्र मंथन की कथा का स्मरण करते हुए कहा कि देवताओं और दैत्यों के युद्ध में जैसे देवता मारे जाते थे और दैत्य जीत जाते थे, और अंत में देवता अमृत पीकर दैत्यों को परास्त कर सके। इसी समुद्र मंथन के रूपक को गोस्वामी तुलसीदास जी मानव जीवन से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि जो समस्या देवताओं के पास थी वही समस्या तो हमारे आपके जीवन में भी है। जिस प्रकार से देवताओं और दैत्यों का संघर्ष चलता था, उसी प्रकार हर मनुष्य के हृदय के अंदर दुर्गुण और सद्गुण का संघर्ष चल रहा है, और इस संघर्ष में दुर्गुण जीतते हुए दिखाई देते हैं और सद्गुण हार जाते हैं। परंतु दुर्गुण सद्गुण को जिताने के लिए उसे अमृत पिलाने की आवश्यकता है, तभी अमृत पीकर सद्गुण दुर्गुणों को पराजित कर सकता है। परंतु सद्गुणों को जो अमृत पिलाने की आवश्यकता है वह अमृत क्या है, इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम अमी, वह अमृत प्रेम है। इसका सरल सा अर्थ है कि जब तक के हमारे जीवन में सद्गुण है और सद्गुण के साथ साथ ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो हम अपने जीवन के दोष को, दुर्गुणों को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाएंगे। किंतु यह प्रेम कहाँ है और यह कैसे प्राप्त होगा, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। जब साधुओं ने भगवान से अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि प्रभु इस बार जो हमें सद्गुण दें वह सद्गुण दुर्गुणों से पराजित न हो, तब भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक यज्ञ करने जा रहा हूँ और एक समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको तुम लोग पी लेना और फिर पी करके दुर्गुणों को पराजित कर सकते हो। और फिर इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा कि जिस समुद्र का मंथन किया जाएगा वह समुद्र है भरत, और 14 वर्ष के वियोग को मथानी बनाकर राघवेंद्र सरकार स्वयं मंथन कर रहे हैं, और श्री भरत का प्रेम ही वह अमृत है जो इस मंथन से प्राप्त होगा। और भरत के इस प्रेम को जब व्यक्ति पान करेगा तो उसके जीवन की समस्या का समाधान हो जाएगा। आदरणीय संत समाज, समस्या क्या है? ये हमारे बीच में जो दुर्गुण है, राम राज्य बनाने में जो बाधक है, वही तो समस्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन समस्याओं को, इन गुणों को रामचरितमानस में 2 रूपों में प्रस्तुत किया है। कुछ गुणों को तो, कुछ दुर्गुणों को तो उन्होंने रोग कहा है और कुछ दुर्गुणों को राक्षस कहा है। काम बात कपलो भय पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जब तीनहु भाई, उपजहि सन्न्यपात दुखदाई। ये रोग की तरह काम क्रोध लोगों को, और मोह 10 मौली तदभ्रात अहंकार, पाकारी काम जीत पाकारी विश्रामहारी। इस प्रकार से रावण को मोह, अहंकार कुंभकर्ण को और काम मेघनाथ को, इस प्रकार से कुछ लोगों को, कुछ दुर्गुण को रोग और कुछ दुर्गुण को राक्षस के समान बताया गया है। तो जो दुर्गुण रोग के समान है उन्हों से बदला जा सकता है, उन दुर्गुणी लोगों को के हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु जो गुण राक्षस के समान है उनको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ऐसे दुर्गुणी लोग दुर्गुणों में जीना ही
अपना धर्म मान लेते हैं। जैसा कि रावण कहता है, लोग उनको समझाते हैं कि पर स्त्री का हरण करना पाप है, तो रावण कहता है किसी सुंदर स्त्री को प्राप्त करना हमारा राक्षसी धर्म। तो ऐसे दुर्गुणों का नाश करने से ही, तो उसको दंड देने से ही वे समाप्त होते हैं। तो समस्याओं का समाधान दो प्रकार से, दुर्गुणों का नाश दो प्रकार से, एक तो हृदय परिवर्तन के माध्यम से और दूसरा दंड देने के माध्यम से। तो सारे संसार के लोगों का हृदय परिवर्तन करना संभव नहीं है और नहीं सारे संसार के लोगों को दंड देकर के सुधारा जा सकता है। अथवा अर्थात दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ देने की आवश्यकता है। जिनका हृदय परिवर्तन होने की संभावना है उसका हृदय परिवर्तन, और जो जिनको दंड देने के द्वारा सुधारा जा सकता है उसको दंड देने के द्वारा सुधारने की प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और क्योंकि जिनका भगवान ही चाहते हैं कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो, क्योंकि हृदय परिवर्तन होने से व्यक्ति धन्य हो जाता है, उनके दुर्गुण दूर हो जाते हैं। और कुछ इसी प्रकार का प्रसंग हमें बाली के प्रसंग में प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को बाण मार देते हैं, तत्पश्चात बाली के समक्ष जाते हैं, बाली से वार्ता होती है, बाली द्रवित हो जाता है। तो भगवान करुणा युक्त होकर बाली को मारने की प्रतिज्ञा भूल जाते हैं और कहते हैं बाली तुम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो, क्योंकि भगवान को भी अभिष्ट है कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो, क्योंकि हृदय परिवर्तन के द्वारा ही समाज को अधिक रूप से सुधारा जाना चाहिए। परंतु डॉक्टर और वैद्य लोग क्या करते हैं, जब कोई रोगी हो जाता है तो जो रोग ठीक होने की संभावना होती है उसको तो ठीक दवा के द्वारा किया जाता है, परंतु कभी कभी कई अंग सड़ गल जाते हैं जिनको ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं रहती। ऐसे अंगों को कठोर होकर के डॉक्टर या वैद्य उस अंगों को काटने की प्रक्रिया करते हैं। उसी प्रकार से समाज में जो रोग जो दुर्गुण राक्षस के समान है उनको दंड दे करके उनका वध करके उन दुर्गुणों को नाश करने के पश्चात ही समाज में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर भगवान श्री रामचंद्र जी लंका की यात्रा करते हैं और लंका की यात्रा करके उन्होंने राक्षसों का वध करके दुष्टों को दंड देने का कार्य संपन्न करते हैं। और दुष्टों को दंड देने के पश्चात इधर भरत जी महाराज अयोध्या में लोगों के हृदय परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी दुर्गुणी हैं वो रोगी की तरह है। रोगी का हृदय परिवर्तन संभव है परंतु राक्षस का हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। तो अपने चरित्र एवं स्वभाव के द्वारा भरत जी ने कैकेयी को पूरी तरह से बदल दिया और कैकेयी पूरी तरह से बदल जाती है और बदल करके भरत जी के साथ रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट भी चली जाती है। परंतु भरत जी कैकेयी को कभी भी मां कह करके नहीं पुकारते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत से पूछा, भरत तुम इतने बड़े संत हो कि तुम अपनी विनम्रता के कारण सारे संसार में पूजित हो, सारे संसार में पूज्य दृष्टि से देखे जाते हो, इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी माता से घृणा नहीं करते होगे। मगर तुम अपनी माता को माता कह करके क्यों नहीं पुकारते? भरत जी ने कहा, प्रभु अगर कोई रोगी हो जाए तो उसे कुपथ्य देना चाहिए कि नहीं? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, रोगी को तो कुपथ्य बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उससे तो रोग बढ़ता है। तो हाँ महाराज, ये बताइए मेरी माता ने जितने भी अनर्थ किए हैं वो मुझको बेटा समझ करके ही तो किए हैं। तो मैं समझ गया कि यह माँ बेटे का नाता ही इनके लिए कुपथ्य है। तब मैंने सोचा अगर मैं माँ कहूं और इसकी ममता जाग जाए तब तो और भी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा प्रभु न तो इनको मैं माँ कहूं और न इनकी ममता जागे। और तब भरत जी ने भगवान के चरणों को पकड़ करके कहा कि प्रभु मैं तो यही सोच करके इन्हें माता कह करके नहीं पुकारता, और यही भूमिका, यही वैद्य की भूमिका इस प्रकार से करके लक्ष्मण जी कैकेयी को सुधारते हैं, उनके रोग को मिटाते हैं। इस प्रकार से भरत जी की भूमिका एक वैद्य की है। और इसी प्रकार से जब लंका के रणांगण में
लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी दवा लेने के लिए गए, तो मार्ग में हनुमान जी भी बीमार पड़ गए। भगवान राम को यह समस्या हो गई, करे भरत बीमार पड़ा तो हनुमान को दवा के लेने के लिए भेजा, अब हनुमान बीमार पड़ गया तो उसको कहाँ भेजूं। तत्काल प्रभु को अयोध्या वाले वैद्य की याद आ गई। भरत जी की भूमिका वैद्य की ही है रामायण में। भरत का परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत दरस मेटा भव रोग, और सचमुच हनुमान जी के रोग को भरत जी ने तत्काल नष्ट कर दिया। और जब हनुमान जी दवा लेकर के प्रभु के पास आए, तब हनुमान जी को देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनकी बड़ी तारीफ की और पूछा, हनुमान, मैंने सुना है इस यात्रा में तुम्हारा मिलन भरत से हुआ था, क्या यह सच है? और सच है तो यह बताओ कि मुझ में और भरत जी में तुम्हें क्या अंतर दिखा? भरत जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, प्रभु पहले तो भरत की बाणों से मैं मूर्छित होकर के अयोध्या में गिर पड़ा, लेकिन जब मेरे नेत्र खुले और मैंने भरत जी को देखा तो मुझे भ्रम हो गया कि आप मेरे दवा लाने के पहले ही लंका का युद्ध जीत करके अयोध्या वापस लौट आए हैं। प्रभु भरत ने मुझको आपका भ्रम हो गया। परंतु कुछ समय पश्चात जब मैंने विचार करके देखा तो आप में और भरत में कुछ अंतर दिखाई दिया प्रभु। और उस अंतर को स्पष्ट करते हुए हनुमान जी जो बात कहते हैं वह बड़ी ही रसमयी है। आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, इसको ध्यान से आप लोग सुनने का कष्ट करेंगे। हनुमान जी ने कहा, महाराज भरत जी के पास दो बाण ऐसे हैं जो संसार में किसी के पास नहीं। और उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं लक्ष्मण जी के लिए दवा लेने के लिए चला, उस समय आपके नाम का स्मरण करके चला, फिर भी मेरे मन में कहां से अभिमान की छाया पड़ गई और मुझे भ्रम उत्पन्न हो गया। तुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मुझे भ्रम उत्पन्न हो गया कि अगर मैं न होता तो लंका के रणांगण से लक्ष्मण को उठा करके कौन लाता, अगर मैं न होता तो लंकापुरी से सुखेन वैद्य को घर सहित उठा करके कौन लाता, अगर मैं न होता तो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी कौन लाता। और इस प्रकार से मुझे अभिमान हो गया और मेरा अभिमान तो प्रभु जब लक्ष्मण ने मुझे बाण मारा तभी समाप्त हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान भरत जी ने तुम पर बाण चलाकर, भरत जी बाण चलाए, भरत जी ने बाण चलाकर तो बड़ा बुरा किया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु भरत जी ने मुझ पर नहीं मेरे अभिमान पर बाण चलाया। भरत जी के बाण चलाते ही मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा और भरत की कृपा से जब मेरे नेत्र खुले तब मुझे चिंता हो गई, अरे मैं दवा का पर्वत उठा के ला रहा था, वो कहाँ गया? देखा तो ऊपर लटक रहा है। भरत जी के बाण ने मानो मुझे बता दिया, तुम समझ रहे थे हनुमान कि दवा का पर्वत उठा के मैं ला रहा हूं, लेकिन जब तुम बाण लगते ही मूर्छित होकर के गिरे तो तुम्हारे साथ वह पर्वत भी गिर जाना चाहिए था, परंतु वह पर्वत ऊपर लटक रहा है। इसका मतलब तो यही है कि दवा का पर्वत को उठाने वाला कोई और ही था। इस प्रकार से प्रभु यहाँ पर मेरा अभिमान दूर हुआ और इस प्रकार से अभिमान को मारने वाला, अभिमान को नष्ट करने वाला ऐसा बढ़िया बाण तो आपके पास भी नहीं है। आपके रहते हुए भी, आपके पास रहते हुए भी मुझे